गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 219 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 63 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल में हमास के हमलों से 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। जनता के भारी दबाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा पर हमले कम करने को कहा था, जिसे नेतन्याहू ने ये कहकर ठुकरा दिया कि ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। उधर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में इजराइल के पक्ष में वीटो करने की अपनी पुरानी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर अपने दशकों पुराने स्टैंड पर कायम रहते हुए यूएनएससी में इजराइल के खिलाफ वोट किया, जिसके बाद भारत सरकार को राइट विंग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी देश की विदेश नीति लोगों की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि देश के व्यवहारिक हितों के आधार पर चलती है। इसके बावजूद अमेरिका को इजराइल फिलिस्तीन पॉलिसी को बनाते समय मजबूत प्रो इजरायली लॉबी AIPAC का दबाव महसूस होता है, तो भारत में सरकार को राइट विंग समर्थकों का भारत ने आज़ादी के बाद से अपनी गैर उपनिवेशिक रणनीति के तहत फिलिस्तीनियों के अधिकार का समर्थन किया है। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को फिलिस्तीनी नागरिकों का वैधानिक प्रतिनिधि माना था। 1938 में महात्मा गांधी ने कहा था, फिलिस्तीन अरब वासियों का उतना ही है जितना इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रेंचों का। लेकिन आज भारत में बहुत से लोग इजरायली बमबारी में गाजा की तबाही पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और इजराइल के प्रति समर्थन जता रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने वर्चुअल मीटिंग में जब फिलिस्तीनी मुद्दे का साथ देते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, तो कई भारतीय राइट विंग समर्थकों ने इसका विरोध किया। अमेरिका का ट्रेडिशनल स्टैंड इजराइल के पक्ष में रहा है। 2016 में तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल के साथ रक्षा समझौता करते हुए अगले 10 सालों में $38 बिलियन अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट का वादा किया, जिसमें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए फंडिंग भी शामिल थी। अमेरिका में कई ऐसे संगठन हैं जो अमेरिकी पॉलिसी में इजरायली हित की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत संगठन है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी यानी AIPAC। ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें टॉप अमेरिकी नेता भी शिरकत करते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसमें नियमित अंतराल पर शिरकत करते हैं, लेकिन हाल के सालों में इजराइल से बढ़ते आपसी रिश्तों की वजह से भारत इजराइल के खिलाफ कठोर स्टैंड भी नहीं ले सकता। हालांकि भारत अपने सामरिक हितों को ही प्राथमिकता देगा, इसी तरह अमेरिका का इजराइल को बिना शर्त सपोर्ट करना उसके अपने आर्थिक सामरिक हितों के मुताबिक है। ये इजराइल से अमेरिका को मिलने वाले बिना शर्त सपोर्ट का ही जवाब है। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।